नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा अभिनव सिंह। बंसल न्यूज की खास पेशकश में स्वागत है आपका। दोस्ती कहने में भले ही एक शब्द है, लेकिन इसमें कई रिश्ते समाये। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो हर पल साथ देता है। दोस्त अगर साथ हो तो कैंसर से भी जंग लड़ी जा सकती है, जिसकी जीती जागती मिसाल पेश कर रहे हैं बिलासपुर के कुछ युवा, जो अपने दोस्त को अपनी दोस्ती के संग जीतना चाहते हैं कैंसर की जंग। वो दोस्त हैं जो अपने दोस्त को उसकी जिंदगी वापस दिलाना चाहते हैं। वो दोस्त जो हॉस्पिटल के बेड पर ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन ये दोस्त हर हालत में अपने यार को जिंदगी की जंग को हारने नहीं देना चाहते। दोस्ती की ये असली कहानी है बिलासपुर के कृषि महाविद्यालय के सुदर्शन गोयल और उनके दोस्त की। सुदर्शन इस समय बैंगलोर के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जल्द ही सुदर्शन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, जिसका खर्च लगभग 25 लाख तक जा सकता है। लेकिन सुदर्शन के परिवार की माली हालत ऐसी नहीं कि वो अकेले इस रकम को जुटा सके। इसलिए सुदर्शन के दोस्तों का ये ग्रुप पैसा इकट्ठा करने के लिए पूरे बिलासपुर में चला रहा है एक मुहिम। अभी इसका इलाज कुछ दिनों से संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा था। अभी इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है, इसके लिए इसे अभी बेंगलोर में एडमिट किया गया है। वहाँ डॉक्टर ने इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें सजेस्ट किया है, तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा है कि 25 लाख रुपए लगेंगे। और ये एक गरीब घर से है, तो हम इसके लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं सारे जगह जाकर। जितना हमें हेल्प मिल सके, जितना हम फंड कलेक्ट कर सके, हम सभी से जाकर इनके लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं। एक दोस्त से शुरू हुई इस मुहिम का कारवां बढ़ता जा रहा है। कई लोग इसमें शामिल हुए और अब रोज इसी तरह से सुदर्शन के दोस्त अलग अलग टीमों में बंटकर शहर में लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। दोस्ती की मिसाल बन चुके इस ग्रुप की इस मुहिम में शहरवासी भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मदद से सर हम लोग फंड कलेक्शन कर रहे हैं। वो 2 बार नेशनल जा चुके हैं सर, एक बार कबड्डी में और एक बार पेंटिंग में। सर एक बहुत क्लास का टॉपर छात्र हैं सर, और उसके लिए सर हम लोग फंड कलेक्शन कर रहे हैं। उसकी ट्रीटमेंट अभी सर बेंगलोर में चल रही है, BGS ग्लोबल पब्लिक हॉस्पिटल में। तो सर हम जितने स्टूडेंट हैं सर पूरे मिल के सर उसके लिए एक फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं सर। अभी कुछ लोग आए थे जिसको बताया गया कि ब्लड कैंसर है किसी को। उन्होंने पूरी टीम आई थी जो कि सहयोग राशि मांग रहे थे, किसी की जान बच जाए। मैंने उनको सहयोग किया और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बिलासपुर वासियों कि उनकी कोई अच्छी मदद करे कि किसी की जान बच सके। दोस्त अपने यार को जुदा नहीं होने देना चाहते। आंखें नम हैं, लेकिन जुबां पर दोस्त की सलामती की दुआ, दोस्त की फिक्र है। इसलिए हर जगह दोस्त के लिए जा जाकर लगा रहे हैं मदद की गुहार और पेश कर रहे हैं दोस्ती की सच्ची मिसाल। जितेंद्र थवाइक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, बिलासपुर। जी हाँ, ये सच्ची दोस्ती की मिसाल है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार एक अकाउंट नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। ये वो अकाउंट नंबर है जिसमें आप भी कुछ डोनेट कर सकते हैं इस दोस्त के नाम, जो कि ब्लड कैंसर से इस वक्त जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। हालांकि ये बीमारी ऐसी है जिसे ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है या फिर बहुत खर्च होता है, और शायद यही वजह है कि ये सारे दोस्त इकट्ठे होकर जगह जगह घूमकर, शहर भर में घूमकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं और उनके साथ सुदर्शन के वो दोस्त मौजूद हैं जो उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं। मनीष कुमार उनमें से एक है और उनके कुछ साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले तो बंसल न्यूज की पूरी टीम उनका स्वागत करती है और वाकई तारीफ के काबिल हैं ये लोग, क्योंकि आज की मतलबी दुनिया में ऐसे सच्चे दोस्त, ऐसी सच्ची दोस्ती की मिसाल बहुत कम दिखती है। बिल्कुल स्नेहा, वाकई में, और जिस तरह से इन लोगों ने बताया या जिस तरह से सुदर्शन की कहानी है, सुदर्शन जिस तरह से पढ़ने में बेहद ब्रिलियंट लड़का है। सुदर्शन ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि खेल में भी कबड्डी का वो मास्टर खिलाड़ी है। उसके साथ साथ नवोदय विद्यालय में वो टॉप किया है। कांकेर के भानु प्रतापपुर जैसे जो आदिवासी अंचल है वहाँ से आता है, लेकिन बावजूद उसके
सुदर्शन, सबसे बड़ी बात है सुदर्शन में कि वो बेहद मृदुभाषी है और दोस्तों का दोस्त है। दोस्तों का जो दोस्त होता है स्नेहा, और जब ऐसी स्थिति आती है कि वो बेड पे पड़ा हो, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा हो, ऐसे में उसके तमाम जो दोस्त हैं वो आज एकजुट हैं। और न सिर्फ एकजुट है बल्कि करीब 25 लाख रुपए की जो लागत लगनी है, उसके इलाज में जो पैसे लगने हैं, उसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि महाविद्यालय में लोगों के पास जा जाकर पैसे इकट्ठा कर रही है और उसके अकाउंट में भेज रही है। मनीष हमारे साथ है, मनीष के साथ प्रिया हमारे साथ है, और तमाम जो दोस्त हैं वो अभी हमारे साथ 6-7 लोग हैं। और इन तमाम लोगों का बस एक ही चीज़ कहना है, एक ही चीज़ मानना है कि किसी भी तरह से सहयोग राशि जमा हो और उसे सुदर्शन के भाई के अकाउंट में भेजा जाए, जिससे जितनी जल्द से जल्द हो सके सुदर्शन स्वस्थ हो। क्या मनीष हमारे साथ है? मनीष, कैसे बीमार पड़ा सुदर्शन? खेलता था, हंसता था, गाता था, आप लोगों के साथ आप लोग मस्ती करते थे, और अचानक से इस तरह का वाक़या। सर सुदर्शन को सर अचानक 3 महीने पहले उसका तबीयत ख़राब हुआ सर, तो जिससे फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए हो गया सर, तो वहाँ पे फिर थोड़ा जनरल ट्रीटमेंट चला, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो उसके बाद सर फिर उसका मतलब टेस्ट के लिए रिकमेंड किया गया, तो फिर सर उसका ब्लड टेस्ट हुआ, जिससे सर फिर पता चला कि मतलब उसका WBC बढ़ रहा है। उसके बाद सर फिर उसमें भिलाई में उसका बोन मैरो टेस्ट के लिए वो किया गया, जिसमें फिर पता चला कि उसको कैंसर है सर। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट रायपुर संजीवनी में चल रहा था सर। उसके बाद फिर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो उसको बेंगलोर रेफ़र किया गया, जहाँ पे उसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने बताया कि 25 लाख की ज़रूरत है। उसके बाद सर हम स्टूडेंट्स को पता चला सर, तो उसकी घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हम सभी स्टूडेंट मिलकर सर 25 लाख अमाउंट इकट्ठा करने के लिए सर कैंपेनिंग किए, और हम सभी सर उसके लिए अमाउंट इकट्ठा किस तरह की कैंपेनिंग हो रही है आप लोगों की? क्या कर रहे हैं? सर हम लोग जितने भी छात्र छात्राएं हैं सब एक साथ मिल के, जैसे मार्केट शॉप हो गया, सिटी मॉल हो गया, और अपने जो एग्रीकल्चर कॉलेज हैं अपने छत्तीसगढ़ के, उन पे जाके हम सर लोगों से मदद मांग रहे हैं कि हमारी सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है सर। तो हम लोग इसलिए मतलब जैसे मार्केट में जाके, शॉप में जाके सर इकट्ठा कर रहे हैं सर। कितना सहयोग मिल रहा है लोग? सर लोगों का सहयोग हमें अच्छे से मिल रहा है सर, और जिस तरह अभी नोटबंदी का समय है तो उस हिसाब से कम ही रिस्पांस मिल पा रहा है, हमें और ज़्यादा रिस्पांस की ज़रूरत है सर। और ज़्यादा रिस्पांस की ज़रूरत है। प्रिया, आपके दोस्त को बचाने के लिए डॉक्टर भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं, आप दोस्त सारे एकजुट हुए हैं, अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कितने पैसे इकट्ठे हुए होंगे और क्या अपील लोगों से? सर दरअसल तकरीबन अभी हम लोगों ने जितना भी कोशिश किया उससे 3-3.5 लाख ही हो पाए हैं, जबकि हमें ज़रूरत कम से कम 25 लाख की है, जो वहाँ के डॉक्टरों ने, बेंगलोर के डॉक्टरों ने बोला है उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, किसी इंसान या किसी को भी हमने नहीं छोड़ा है। जहाँ से मदद मिल सकती है वहाँ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई व्यक्तिगत आदमी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी से भी, हर किसी से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा दोस्त जो हम में से एक है, आज वो हम में से कोई और भी हो सकता था, हमारे बीच आकर खड़ा हुआ बहुत उम्दा और बहुत टैलेंटेड इंसान है वो। ही डिजर्व्स टू लिव। उम्दा और टैलेंटेड इंसान हैं। कुछ और साथी हैं, स्नेहा हमारे साथ सुदर्शन के। किस तरह का इंसान है सुदर्शन? कितना हंसमुख है, कितना खुशमिजाज है, और कैसे फिर से आप चाह रहे हैं कि सुदर्शन आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आ जाए, आप लोगों के साथ फिर से उसी तरह हंसे खुले? चूँकि अभी वो इलाज जारी है सुदर्शन को, और डॉक्टर हालांकि स्थितियों में सुधार आ रही है, लेकिन पैसे की ज़रूरत है। जी सर, सुदर्शन बहुत ही हंसमुख इंसान था, है मतलब सुदर्शन हमसे हमेशा अच्छे से बात करता था, हमेशा आके हाँ सर ये सर समझाइए, सर वो समझाइए सर। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा रहा, और कल्चरल में जैसे कि फाइन आर्ट्स, वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा करता था। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और हमारे बीच आके फिर पहले जैसा वही सुदर्शन बने, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया में जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, FB हो गया, सभी की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए ये चीज़, और लोग सामने आके हमारी मदद करें। कोई बात, कितने दिन हो गया बात हुई सुदर्शन? सर सुदर्शन से बात हुई 3 महीना हो गया सर। 3 महीना से हम उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेड में लेटा है, बस देखता है हम लोग को, बस देखता ही रहता है और बात नहीं कर पाता सर। काफ़ी महंगा इलाज होता है, आप लोग इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फंड इकट्ठे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किस तरह से लोगों से सहयोग? सर हम लोग बिलासपुर के जितने भी शॉप हैं, मॉल हैं,
और जितने व्यापारी लोग हैं सबके पास गए सर, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। बहुत लोगों ने दिए भी है और सजेशन भी दिए हैं। गवर्नमेंट के पास जाइए, उनके पास गए, और हमारे जो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीडर हैं उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं सर। काफ़ी लोग हमारे कॉलेज में आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीडर है, तो पहचान हम लोग उनसे है, थोड़ा बनता है, तो उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा इनको किसी प्रकार से फेक ना समझे, यही लोगों से अपील है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दे। और जो आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे हैं सर, उनसे ये अपील है कि वो कम से कम हमारे दोस्त के लिए प्रार्थना करें कि ताकि वो हमारे बीच जल्द से जल्द आ सके सर। जैसे ही आप देख सकते हैं फ़ोटो में लड़का, देखो कितना से हंसमुख है सर। हम लोग 3 साल उनके साथ रहे हैं, ये 4था साल है उनके साथ सर। वो लड़का बहुत ही पॉजिटिव है, उनके साथ रहने से हमेशा पॉजिटिव बात करता है, एक एनर्जी आता है उनके साथ और वो लड़का सर न केवल पढ़ाई में, बाकी हर फील्ड में टॉपर है एक प्रकार से। जैसे सर फाइन आर्ट्स में, जैसे कि सर ने बताया, 2 बार यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर चुका है, अवार्ड में मतलब अवार्ड भी मिला है उनको। और स्पोर्ट्स में सर तो कंटिन्यूसली, हर सिर्फ कबड्डी में नहीं सर, बाकी स्पोर्ट्स में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है। और ऐसे बंदे को इस प्रकार से अचानक ऐसा कुछ हो गया, हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है सर। और हम बहुत शॉक्ड है, और हम चाहते हैं कि हमारा वो दोस्त जल्द से जल्द हमारे बीच आए, और हम उनसे, जैसा व्यावहारिक लड़का है, उनसे जल्द से हम बात करना चाहते हैं सर। सुदर्शन बेहद एनर्जेटिक, बेहद पॉजिटिव इंसान है, और यही पॉजिटिविटी, यही एनर्जी जो है उसे कैंसर से लड़ने में पूरी ताकत मुहैया करा रही है, और कैंसर से उभर के आएगा। आप लोगों ने सरकार के किसी नुमाइंदे के पास भी गुहार लगाई है क्या मदद के लिए, या सरकार के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी आप लोग पहुंचे हैं क्या, और क्या कुछ कहा? जी, दरअसल हम लोग उस दिन मंत्रालय में गए थे, और वहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल जी से हमारी बात हुई। उसके बाद हम लोगों ने नोटशीट आगे फॉरवर्ड की सीएम के पास, जो कि शायद अप्रूव होकर उनके पास वापस आ चुकी है। कुछ कारणों से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए वो अभी, मतलब मदद का पूरा भरोसा वहाँ से भी दिया गया है? जी, अभी मदद का पूरा आश्वासन हमको दिया गया है। संजीवनी राहत कोष में से शायद कुछ फंड की उम्मीद है हमें। लेकिन वक्त कम है, सरकारी कामकाज में थोड़ा सा देर तो लगता है, इसलिए आप लोग? जी, वक्त की कमी है, इसलिए हम लोग खुद से भी कोशिश कर रहे हैं, और यही अपील कर रहे हैं सबसे कि क्योंकि वक्त कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएँ, हमारी मदद करें। क्योंकि ये इंसान बहुत ही अच्छा था, ना कभी किसी से इसका लड़ाई झगड़ा, ना किसी को कभी कुछ गलत बोलना। हर फील्ड में अच्छा होने के बाद भी इसके साथ कुछ ऐसा हो गया है, और हम बिल्कुल इसे खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को जीने का हक है, और आपसे यही उम्मीद है और अपील है कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे, इंसानियत को ज़िंदा रखेंगे। बिल्कुल इंसानियत जिंदा रहेगा, बिल्कुल ठीक होगा, सुदर्शन आएगा। मनीष, सुदर्शन से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी, उनके भाई से बातचीत होती है, अब क्या हाल चाल है सुदर्शन, कैसा है, क्या कुछ? सुदर्शन सर पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है सर। पहले वो चल फिर भी नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था सर। अभी वो चलने फिरने लगा है, और खुद से बेड से उठ के बैठ रहा है, और कुछ कुछ बोल रहा है सर। उसके तबीयत में बहुत कुछ सुधार हुआ है सर। और सर हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो हम सर लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी अधिक से अधिक मदद करे, और जल्द से जल्द हमारा दोस्त हमारे पास है। जो अकाउंट नंबर आप लोगों ने दिया है सुदर्शन के भाई का है, तमाम हमारे दर्शक है वो लोग भी उस अकाउंट नंबर को फ्लैश किया जा रहा है, वो लोग देख रहे हैं। आप लोग प्रिया जा रही हैं मदद के लिए, लोगों के पास पहुंच रही हैं। कभी ऐसा भी होता है क्या कि लोग पूछते हैं कि ये कौन है, क्या है, सब कुछ है, और कभी कुछ परेशानी भी आती है क्या कि लोगों का सहयोग बेहतर? सर कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, स्पेशली यूथ जो हम में से एक है, वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा समझते हैं इस बात को। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिस्पांस हमें नेगेटिव भी मिलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के पास जाके बात करो, तो वो चीज़ हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें फेक हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। नहीं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म बंसल न्यूज़ भी सामाजिक सरोकारों से जुड़े तमाम तरह के मुद्दे उठाता है, और बंसल न्यूज़ के भी तमाम दर्शक चाहेंगे, बंसल न्यूज़ चाहेगा कि जो सुदर्शन है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच आ जाए। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, वो लोग जो निगेटिव सोचते हैं इस बार? सर मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि पहले हमारे साथ भी ऐसा लगता था, हमें भी ऐसा लगता था कि शायद ये सब चीज़ें फेक होंगी, पर हम पे बीत रही है तो हम समझ सकते हैं। आपकी एक छोटे से कदम से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी, उससे बड़ी बात क्या होगी। आपका छोटा सा स्टेप किसी की इतनी बड़ी लाइफ या किसी की फैमिली को इतनी बड़ी खुशी दे सकता है। और सर ये चीज़ मैं
तमाम लोगों से नहीं जो नेगेटिव एक्सपेक्ट रखते हैं अपने साथ में, उन लोगों से भी कहूँगी, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जैसे कि SCCL है, NTPC है, ये सब रेलवे डिफेंस, ये सब भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मदद करें थोड़े बहुत फंड या कंट्रीब्यूशन कुछ प्रोवाइड करा के, ताकि हम जो गवर्नमेंट और बाकी राशि हमारी जो जमा हो रही है उन सबको कंट्रीब्यूट करके उस इंसान की जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा सके। बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी सहयोग कर सकते हैं, चाहे छोटा छोटा ही सहयोग राशि दे, थोड़े थोड़े पैसे ही दे, सहयोग राशि दे, साथ साथ जहाँ तक उनके ही एक साथी का कहना था कि दुआ भी करे, और दुआओं का भी बड़ा असर होता है स्नेहा। जी वाकई दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। और सत्यप्रकाश, जिसके पास ऐसे दोस्त हों वो तो ज़रूर इस बीमारी से उबरकर बाहर आएंगे। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक अलग ही पर्सनालिटी है, अलग ही पॉजिटिविटी है उनके अंदर, तो जाहिर तौर पर इस बीमारी से लड़ने के लिए भी उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, उनके दोस्त हैं, ज़रूर वो इस बीमारी से बाहर निकल कर आएंगे। दर्शकों से एक बार फिर से हम अपील करेंगे कि हम लगातार अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन तक कोई मदद पहुंचाए तो ज़रूर सहयोग करें, आपकी छोटी सी मदद इनके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश के साथ सुदर्शन के तमाम दोस्त भी लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं कि वो कैसे फंड रेज कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, लेकिन उम्मीदें उन्होंने छोड़ी नहीं है। सत्यप्रकाश, ऐसे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त डॉक्टर सुदर्शन के लिए क्या कह रहे हैं, क्या स्टेज है, क्या मेडिकल कंडीशन है, एग्जैक्टली किस दौर से सुदर्शन गुजर रहा है? बिल्कुल स्नेहा, हाल ही में बात हुई है, मनीष जो हमारे साथ हैं उनकी, सुदर्शन के भाई से, और डॉक्टर क्या कुछ बता रहे हैं मनीष, चूँकि अब हालात सुधर रहे हैं, सुदर्शन ठीक हो रहा है, थोड़ा बहुत चला भी है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, किस स्टेज में है अभी जो उसकी तबीयत है, और कितना जल्दी सुधार हो सकता है? सर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अभी उसकी तबीयत सुधार हुआ है पर थोड़ी ख़राब है, तो उसकी तबीयत जब पूरी ठीक हो जाएगी उसके बाद उसका कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। कीमोथेरेपी के बाद फिर उसका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है उसमें स्टेम सेल का ट्रांसफ़र होगा सर। उसके लिए स्टेम सेल भी मैच हो चुका है जो कि उनकी दीदी उनको ट्रांसप्लांट करेंगी सर। तो उसके बाद फिर उसका बोन मैरो मतलब ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद फिर सर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा सर। ब्लड कैंसर के साथ साथ और भी कुछ तकलीफ है क्या? ये सर नॉर्मल फीवर्स हैं सर उसको अभी कुछ, और सर किडनी, इसके साथ में डॉक्टर ने जो वहाँ पर कहा है जैसे किडनी इंजरी, उसके अलावा लंग्स में प्रॉब्लम जा रही है, निमोनिया जैसी प्रॉब्लम उसको साथ में इसके आ रही है, जो मे बी इसके लंग कैंसर से ब्लड कैंसर से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसको या पोल्यूशन या किसी तरीके का प्रॉब्लम की वजह से ये कॉज हो रही है। अभी कॉलेज ने भी एक बड़ी अच्छी पहल की है, और कॉलेज ने एक नोट जारी किया, उसने तमाम नोटिस जारी की, तमाम जो प्राध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं कॉलेज के, उन लोगों को कि आप लोग भी सहयोग करिए। मतलब कॉलेज का इतना बेहतर सहयोग बहुत कम देखा जाता है ऐसा। सर हमारे सबसे पहले जैसे हमको पता चला कि सुदर्शन का तबीयत ख़राब है, तो सर हमने मतलब इसके इतना अमाउंट लगेगा पता चला, तो सर सबसे पहले हम अपने डीन सर के पास गए, डीन सर से इसके बारे में पूरी जानकारी बताया सर। उसके बाद डीन सर ने हमें पूरा सपोर्ट किया और एक नोट शीट जारी की। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय के लिए नोट शीट जारी की, सभी कॉलेजेस KVK और जितने भी कृषि से जुड़े क्षेत्र हैं सर उनके लिए नोट शीट जारी की, और तुरंत ही सुदर्शन के सहयोग के लिए उन्हें नोट शीट भेजी सर, जिससे हमें बहुत सपोर्ट मिला सर। और सभी 30 कॉलेजेस हैं जितने, वो भी हमारे मदद कर रहे हैं, और इसके लिए मैं हमारे डीन सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी इतनी मतलब तुरंत हमारी बात सुनी और इसमें हमारा सपोर्ट किया सर। और सभी जहाँ से भी सर, जहाँ पे भी हम जाते हैं हमें सभी जगह से सपोर्ट मिल रहा है। और हाँ, उसके बाद सर हमारे VC सर को भी बात पता चली, तो VC सर ने भी इसके लिए नोट शीट जारी की कि जल्द से जल्द इनके लिए मतलब एक्शन लिया जाए, और जल्द से जल्द सभी कॉलेजेस इसके इलाज के लिए मदद करेंगे और सहयोग करें सर। दूसरी चीज़ है कि अब आप लोग मोबाइल ऐप के ज़रिए या कुछ ऐसा कुछ भी सोशल साइट्स के ज़रिए किस तरह से एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को, या सोशल साइट्स के ज़रिए आप लोग क्या कुछ? सर हम फेसबुक के ज़रिए मैसेज दे रहे हैं सबको, व्हाट्सअप के ज़रिए भी दे रहे हैं मैसेज, और सबको फेसबुक में ही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
इसको शेयर करे और लाइक करे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, पोस्ट भी करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए हमें हेल्प करने के लिए। क्योंकि सर एक सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा जल्द से जल्द लोगों को हम इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सर यही कर रहे हैं हम। और उसके बाद सर जैसे कि आप मीडिया के थ्रू भी हम देना चाह रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी लोगों के पास ये चीज़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग मदद करना चाहते हैं बट वो उनके तक ये बात पहुंचती नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनके तक ये बात जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो सबके पास ये बात पहुंची है स्नेहा, और इन लोगों का यही मोटो है कि किसी भी तरह से सुदर्शन की जान बचे। इनकी जो दोस्ती है, नायाब दोस्ती है, वो नायाब दोस्ती बेमिसाल की है और इस दोस्ती को ये लोग बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। और न सिर्फ तमाम जो कॉलेजेस हैं, कृषि विश्वविद्यालय के करीब 30 कॉलेजेस हैं पूरे प्रदेश भर में, उसमें अलग अलग जाके छात्रों से सहयोग मांग रहे हैं, बल्कि प्रोफेसर्स भी और जो तमाम कर्मचारी हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। और अब तो इन लोगों ने प्लान बनाया है कि सबसे जो भी देने वाला हो सबसे सहयोग राशि मांगी जाए, उसे सुदर्शन के भाई के अकाउंट में भेजा जाए और सुदर्शन बस कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों में वापस एकदम पहले से हंसता मुस्कुराता इन लोगों के साथ रहे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये सिर्फ दोस्ती की मिसाल नहीं है, इंसानियत की मिसाल है, मानवता की मिसाल है जो ये पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश इन लोगों से बात कराने के लिए, क्योंकि एक ऐसी मतलबी दुनिया जहां कोई किसी के बारे में सोचता नहीं, वहां ये दोस्त अपना समय, जो इम्पोर्टेंट समय है, पढ़ाई छोड़कर ये बाहर निकल रहे हैं, सुदर्शन के लिए फंड रेज कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सुदर्शन इनका दोस्त है और इस वक्त एक ऐसी बीमारी झेल रहा है वो, जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिनके पास ऐसे दोस्त हों वो ज़रूर वापस आएंगे। हमारी भी यही पूरी भगवान से प्रार्थना है कि सुदर्शन जल्द से जल्द ठीक हो। हमारे तरफ से जो मदद होगी वो भी हम करेंगे, और साथ ही दर्शकों से एक बार फिर से अपील कि आपकी तरफ से जो भी संभव मदद हो आप भी करिए, सुदर्शन को वापस हंसता खेलता देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यह कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।